कि अगर कशीदगी ना भी हो तो कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार तासुर भी नहीं आता और खुशगवार ताल्लुक़ होता भी नहीं है। माशरे में बहुत ही कम कम ही नज़र आता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि सास और बहू का कहीं अच्छा रिलेशन हो। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? इसकी वजूहात पर मैं चाहूँगी आप कलाम कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अंदाज़ में आप रिश्तों की अहमियत पर रोशनी डाल रही थी और आपने मेरी तरफ जो सवाल किया वो भी बहुत अच्छा। सास और बहू के रिश्तों के बारे में जब बात की जाती है ना, तो ये जो लड़ाई है ये अब से नहीं है, ये हम पुराने ज़माने में चले जाएं तब भी हमें सास और बहू की जो है वो लड़ाई नज़र आती है, अब आ जाएं अब भी, और शायद आगे जाके भी ये चलती रहे जब तक हमें इसके बारे में सही से मालूमात ना हो और हमें बताया ना जाए। सास और बहू की लड़ाई की जो सबसे ज़रूरी वजूहात या वजह कह लें, सबसे पहली वो ये है कि तरबियत की कमी होती है। सही। ठीक है, क्योंकि जब एक लड़की शादी होके आती है ना, तो वो सबसे पहले एक बेटी होती है और उसकी माँ होती है, तो जो उसे पहले अपने घर से तरबियत मिलेगी ना, वो वही आगे जाकर करेगी। हमारे जहनों में हमें शादी के नाम पर सबसे पहले यही चीज़ हमारे जहन में डाली जाती है कि सास जो है ना वो कोई एक जिन या भूत है, गोया कि मतलब आप जाओगे ना तो सास को फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम आपस में भी जब गैदरिंग्स में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो हमें यही बोला जाता है फलानी अपनी सास की बातें बता रही होगी, एक जो है वो अपनी सास की बुराइयां कर रही होगी। तो हमें सास के बारे में ना एक सास को एक पता नहीं क्या बनाकर पेश किया जाता है कि सास तो अल्लाह जाने क्या एक ऐसी बला है कि सास ना हुई पता नहीं क्या हो गई है। लेकिन हमें तरबियत में अगर ये बताया जाए ना कि बेटा सास माँ है, सास माँ है। जब आप शादी होकर आ रही हैं ना, तो देखें हदीसे मुबारक के मुताबिक हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक औरत के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो शौहर का है, लेकिन एक बेटे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? माँ का है। ठीक है, जब हमें ये बात मालूम हो गई ना एक लड़की को, तो वो कभी भी इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी, कभी भी इस बात पर मुंह नहीं बनाएगी कि बेटा अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है या वो अपनी माँ का ख्याल कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि तरबियत हमारी नहीं हुई होती, हमें नहीं बताया जाता कि हमारे लिए क्या हुक्म है और क्या नहीं है। हम जब शादी करके जाते हैं तो हमारे साथ फिर यही चीज़ें होनी शुरू हो जाती है कि हम शौहर की जो माँ है ना उसको अपनी माँ नहीं समझ रहे होते, फिर हमारे अंदर एहसास बाकी नहीं होता। सही। हम अगर एहसास करना शुरू करते हैं, नहीं माँ अपनी बेटे के खातिर बहू का एहसास करे और बहू जो है ना अपने शौहर के खातिर एहसास करे। सही। जब दोनों तरफ से एहसास होगा तो फिर ये कशीदगी नहीं होगी, ये बुराइयां हमें नज़र नहीं आएंगी और हर चीज़ बहुत अच्छी गुजरेगी और ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। और शौहर के लिए भी यही है कि वो एतदाल करे।